वोट चोरी के खिलाफ अब धीरे धीरे लड़ाई पंजाब से लेकर के भोपाल तक पहुंच चुका है और भोपाल के अंदर एक तरफ से ऐसा नजारा देखने को मिला कि अभी अगर इस नजारे को देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इस कदर से लाठी चार्ज किया गया, लाठियों से डराया गया, साथ ही साथ वाटर कैनन की बौछारों से उनको पीछे किया गया। प्रदर्शनकारियों को, या यूं कहें साफ शब्दों में राहुल गांधी के सिपाहियों को, समर्थकों को वाटर कैनन की बौछारों से पीछे धकेला गया। जी हां, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें भोपाल की हैं, मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं, जहां पर वोट चोरी की जो लड़ाई है अब वहां तक पहुंच चुकी है। किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया है मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि डिट्टो ऐसा ही नजारा राजस्थान के अंदर देखने को मिला। राजस्थान के अंदर में वाटर कैनन चलाना पड़ता है। ऐसी नौबत आ जाती है कि जो प्रदर्शनकारी है वो बैरिकेडिंग तक तोड़ देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हारती है। राजस्थान के बाद आज दूसरी बड़ी वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन जो आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। सबसे पहले चंद सेकंड की वीडियो है, जरा इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद मैं आता हूं कि किस तरीके से बीएलओ को लेकर जो दबाव बनाया जा रहा है उसको लेकर के सुप्रिया सिन्हा क्या कह रही हैं। साथ ही साथ ये लड़ाई किस तरीके से उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है, उस प्रदेश में जहां बाबा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, बाबा बुलडोजर की सरकार है। चलिए सबसे पहले चंद सेकंड की वीडियो जरा देख लीजिए। दोस्तों ये भोपाल की तस्वीरें हैं, ये भोपाल का नजारा है और सबसे बड़ी बात आप जरा तस्वीरें देखिए, तस्वीरें एक से बढ़कर एक निकल करके आई हैं। ये तस्वीरें देखिए, इसमें किस तरीके से कुछ शख्स जो है बैरिकेडिंग पर बैठे हुए हैं और बाकायदा वाटर कैनन से, बौछारों से पीछे ढकेला जा रहा है, उनको पीछे फेंका जा रहा है, वो भी वाटर के इतने प्रेशर से। दोस्तों वाटर कैनन के जो पानी की जब बौछार की जाती है उसमें इतना प्रेशर होता है कि आदमी के अगर ऊपर चल जाए तो सोचिए कि इतनी प्रेशर से, इतनी तेजी से आती है कि आदमी कहीं दूर जाकर के गिरेगा। लेकिन जब बैरिकेडिंग पर जब राहुल गांधी के सिपाही, कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक जब बैठ रहे हैं तो देखिए कि किस तरीके से वाटर कैनन की बौछार चलाई जा रही है कि लोग गिरते हुए नजर आ रहे हैं। ये हालात जो है भोपाल के अंदर देखने को मिल रहा है। आगे की तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग जो हैं बसों पे बैठ कर करके, बसों के ऊपर बैठ रहे हैं, नीचे विरोध कर रहे हैं, बसों के अंदर बैठ करके विरोध कर रहे हैं, किस तरीके से उनको डिटेन किया जा रहा है, ये तस्वीरें देखिए। और यही नजारा राजस्थान के अंदर देखने को मिला था, यही नजारा पंजाब के अंदर देखने को मिला था। हालांकि पंजाब के अंदर सिर्फ विरोध प्रदर्शन किया गया, हां डिटेन की भी कुछ तस्वीरें आई पंजाब के अंदर भी। ये लड़ाई अब पूरे, मुझे लगता है कि सिर्फ पार्टियों की नहीं रह गई है, अब धीरे धीरे हर जनता तक ये आवाज, ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस मैटर में सक्सेस होते दिखाई दे रहे हैं। जब राहुल गांधी ने बिहार के अंदर वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी तब यही मीडिया पर चर्चा चलाई जा रही थी कि चलिए राहुल गांधी एक शहरी क्षेत्र में इस मैसेज को पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन क्या ग्रामीण इलाकों में राहुल गांधी इस मैसेज को पहुंचा सकते हैं? क्या राहुल गांधी गांव में बैठे हुए उस शख्स तक भी पहुंचा सकते हैं जहां जिसके पास एक मोबाइल ना हो, जिसके पास एक टीवी ना हो, जिसको अखबार ना पढ़ने आता हो, जिसको पढ़ने लिखने ना आता हो? क्या वहां तक भी राहुल गांधी का मैसेज पहुंच सकता है? लेकिन आज जो हालात पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है, मैं यकीन से कह सकता हूं कि हां, देश के हर कोने में बैठे हर वर्ग के लोगों को राहुल गांधी का यह कैंपेन, वोट चोरी का जो कैंपेन है वो पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यह प्रदर्शन अमूमन पूरे देश भर में हो रहा है। यूपी में कल किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया उसकी कुछ तस्वीरें मैं दिखा दूं, चंद सेकंड की वीडियो है, फिर मैं आगे खबर में बताता हूं किस तरीके से किस प्रदेश के अंदर ज्ञानेश कुमार के पुतले फूंक दिए गए, किस प्रदेश के अंदर ज्ञानेश कुमार का ऐसा कटआउट लेकर के घूमा गया जो आज तक वायरल है। हालांकि मैं खबरों में पहले भी दिखा चुका हूं, लेकिन उसके अलावा भी मैं फिर से दिखाना चाहूंगा। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश की है और लखनऊ के अंदर में किस तरीके से विरोध किया गया, जरा देखिए। यानी अब ये लड़ाई उत्तर प्रदेश के अंदर भी पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर
जहां पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी जी वहीं के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो बनारस के उनका जो है संसदीय क्षेत्र है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर विरोध प्रदर्शन रुक नहीं रहा है। देखिए किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, जिस तस्वीर की मैं बात कर रहा था, ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की हैं। बाकायदा पैदल मार्च निकाला जाता है, पहाड़ों पर चढ़ चढ़कर युवा छात्र जो है सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और किस तरीके से पुतले फूकने की तस्वीरें वहां से निकल करके आ रही हैं। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव आयोग के दफ्तर पर ही ब्लैक कलर के स्प्रे से लिख दिया जाता है, मोदी आयोग लिख दिया जाता है। और अब यह तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि वहां पर ज्ञानेश कुमार के पुतले तक फूंक दिए जाते हैं। जी हां, खैर सुप्रिया सिन्हा जी क्या कह रही हैं, क्योंकि 12 राज्यों में संयाग प्रक्रिया चालू हो चुकी है। आज ही के दिन ममता बनर्जी की 10 सांसदों की टीम डेलीगेशन चुनाव आयोग के दफ्तर में घुस जाते हैं, यानी जो है मीटिंग के लिए। और दूसरी तरफ जो बीएलओ के ऊपर दबाव बनाए जा रहे हैं सब कुछ को लेकर के, वोट चोरी के मसले को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं सुप्रिया सिन्हा, जरा सुनिए, चंद मिनट का वीडियो जरा सुन लीजिए, फिर मैं आगे आता हूं। एक बात पानी की तरह साफ है कि बीजेपी बुरी तरह से वोट चोरी करते हुए धरी गई है। एक राज्य जहां पर आपकी 20 साल से सरकार है, वहां पर 93% स्ट्राइक रेट आना, जो आपकी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है, यह संभव ही नहीं है। बच्चा बच्चा जानता है कि वोट चोरी एसआईआर के माध्यम से की जा रही है। बच्चा बच्चा जानता है बिहार में क्या हुआ। बच्चा बच्चा यह जानता है कि एसआईआर जिस तरह से पूरे देश में कराया जा रहा है। देखा आपने, यह हाल धीरे धीरे पूरे देश भर में होता दिखाई दे रहा है। बीएलओ के ऊपर दबाव है, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विरोध हो रहा है। वोट चोरी का जो कैंपेन है वो पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। पंजाब के अंदर की तस्वीरें देखी आपने, उत्तर प्रदेश के अंदर की तस्वीरें देख ली आपने, भोपाल के अंदर की तस्वीरें देख ली आपने जो है राजस्थान के अंदर की तस्वीरें देख ली। अब आते हैं हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के जितने सांसद हैं सब सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, रैली लगातार निकाल रहे हैं और साफ तौर पर ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। तो देखिए कि किस तरीके से जो है इसमें जो जानकारी दी गई है। और हरियाणा के अंदर से जो खबर निकल करके आ रही है मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं आता हूं कि किस तरीके से ये लड़ाई और भी ज्यादा दिलचस्प होती दिखाई दे रही है। कुमारी सैलजा ने शेयर किया और लिखा है कि आज नारानौल महेंद्रगढ़ में वोट चोरी गद्दी छोड़ व्यापक विरोध प्रदर्शन में संगठित पैदल मार्च में सम्मिलित होकर वोट चोरी के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। और इसमें देखिए जो तस्वीरें हैं, इसमें देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर कुमारी सैलजा हैं और साथ ही साथ सुरजेवाला हैं। और दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर में बाकायदा जो है आप देखेंगे कुमारी सैलजा, सुरजेवाला हैं और भी जो बहुत सारी जो तस्वीरें निकल करके आ रही हैं, क्योंकि हुड्डा साहब भी खुद मैदान में है, दीपेंद्र हुड्डा भी मैदान में है, भूपेंद्र हुड्डा साहब भी मैदान में है, तमाम वहां पर जो सांसद हैं वो सब भी सड़कों पर उतर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी क्या कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से आगे सब कुछ होने वाला है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन इतना दिलचस्प होने वाला मामला, इतना आप जरूर समझ लीजिए कि राहुल गांधी के इस प्रोग्राम के बाद, उस खास मीटिंग के बाद जो दिल्ली के अंदर किया गया, जिसके बाद ऐलान किया गया कि दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को भारी विरोध प्रदर्शन करेंगे। और उससे पहले ही ये सब नजारा एज अ ट्रेलर के तौर पर आप देख सकते हैं, ये ट्रेलर ही है, आप इसको ट्रेलर के तौर पर ही देखिए। ये हाल हो गया है आज पूरे देश भर में कि वोट चोरी के खिलाफ लगातार आवाज उठाई जा रही है, लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और तस्वीरें एक से बढ़कर एक निकल करके आ रही हैं, जो आपको देखने पर आप भी जब देख रहे हैं तो आप भी हैरान हो जा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें सब भोपाल की तस्वीरें हैं और किस तरीके से भोपाल के अंदर की तस्वीरें अपने आप में विचलित कर रही हैं कि इतना गंभीर मसला होने के बावजूद भी ज्ञानेश कुमार जी काफी दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी के जो रामलीला मैदान में जो विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है, उसी दिन 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के जो सिग्नेचर कैंपेन के तहत जो डेटा इकट्ठे किए गए हैं, जो ज्ञापन सौंपा जाएगा महामहिम राष्ट्रपति जी के पास, क्या उसके बाद कुछ एक्शन लिया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, ये अभी समझ से परे है। बहरहाल खबरें ये निकल करके आ रही हैं कि विरोध प्रदर्शन का अब तरीका बदल चुका है।
तरीका इस कदर बदल चुका है कि राहुल गांधी की सिपाही अब पीछे हटने को तैयार नहीं है और पुलिस प्रशासन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इसी बीच में नजारा ऐसा हो जा रहा है कि एक तरफ पुलिस प्रशासन है, दूसरी तरफ राहुल गांधी की सिपाही है, और बीच में तस्वीर ऐसी आ रही है कि वाटर कैनन चलाने की मजबूरी आ जा रही है और वाटर कैनन चला भी दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदर्शनकारी हट नहीं रहे, राहुल गांधी के समर्थक हट नहीं रहे। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ने वाली है? क्या लगता है कि 14 दिसंबर का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद आगे लड़ाई लड़ी जाएगी, या फिर कुछ नया होता दिखाई दे रहा है, संसद के अंदर कुछ नया होता दिखाई देगा? आप सभी के मन में क्या कुछ है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।